हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। सरकार बनते ही बिहार की तरह झारखंड में भी 10 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार। तेजस्वी यादव ने जामताड़ा में भरी हुंकार। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए राजद नेता तेजस्वी यादव ने कांग्रेस प्रत्याशी इरफान अंसारी के पक्ष में सभा की। सिवली बाड़ी में आयोजित सभा में तेजस्वी यादव ने मंच से लालू यादव, सोनिया गांधी और राहुल गांधी का संदेश भरी लोगों को दिया। तेजस्वी यादव ने इस सभा में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी बिहार, बंगाल और झारखंड में किसी भी कीमत पर राज करना चाहती है। उन्होंने कहा कि बिहार से अलग होने के बाद झारखंड में सबसे ज़्यादा बीजेपी के शासन रहा, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि बिहार में भाजपा अकेले सरकार बनाने की कुव्वत नहीं रखती है। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो बिहार की तरह ही झारखंड में 10 लाख नौकरी रोजगार देंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में अपनी 17 महीने की सरकार में उन्होंने 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है। इसी तरह झारखंड में भी इंडिया गठबंधन ने फैसला लिया कि सरकार बनने के बाद 10 लाख नौकरी रोजगार यहाँ के नौजवान युवक युवतियों को दिया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील किया कि महागठबंधन प्रत्याशी इरफान अंसारी को भारी मतों से जिताकर विधानसभा भेजने की अपील की। झारखंड में आयकर विभाग की बड़ी सफलता, गाड़ी से जब्त किए 25 लाख नगद। गूगल मैप से मिली सफलता। झारखंड में आयकर विभाग की टीम ने बड़ी सफलता हासिल की है। यहां रांची के देवड़ी मोड़ के पास से आयकर विभाग ने एक गाड़ी की स्टेपनी से 25 लाख रुपए नगद जब्त किए हैं। वहीं इस मामले में क्लिक रिस्पांस टीम ने अहम भूमिका निभाई है। बताया जाता है कि पुलिस ने जब पहली बार गाड़ी की जांच की तो उससे कुछ नहीं मिला, लेकिन जब क्लिक रिस्पांस टीम वहां पहुंची तो सच्चाई सामने आई। फिलहाल आयकर विभाग जब्त किए गए पैसों के स्रोत की जांच कर रहे हैं। बता दें कि आयकर विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि एक गाड़ी बड़ी मात्रा में कैश पैसे लेकर देवघर से धनबाद की ओर जा रही, लेकिन वक्त की कमी के कारण आयकर विभाग ने देवघर से धनबाद जाने वाले सभी रास्ते की जानकारी गूगल मैप से ली। इस संबंध में स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई। इसके साथ ही आयकर विभाग की क्लिक रिस्पांस टीम को गूगल मैप के अनुसार देवघर के सभी रास्तों पर नज़र रखने का निर्देश दिया गया। वहीं मिली जानकारी को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने देवड़ी मोड़ के पास से गाड़ी को रोककर जांच की, लेकिन रुपए नहीं मिलने के कारण उसे छोड़ दिया। इसी बीच आयकर विभाग की क्लिक रिस्पांस टीम भी वहां पहुंची और गाड़ी को रोका, मगर जब रुपए नहीं मिले तो टीम ने गाड़ी की स्टेपनी खुलवाई। इससे देख सभी के होश उड़ गए, चूँकि गाड़ी के स्टेपनी में 25 लाख रुपए छिपा कर रखे गए थे, जिसे आयकर विभाग ने जब्त कर लिया। नहीं बंद होगी मैयत समान योजना, हाईकोर्ट ने दायर याचिका खारिज की। राज्य सरकार की मैयत समान योजना पर रोक नहीं लगेगी। हाईकोर्ट ने योजना के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री मैयत समान योजना पर रोक के लिए झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। इस पर गुरुवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस योजना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की पीठ में इस मामले पर सुनवाई हुई। सिमडेगा के रहने वाले विष्णु साहू ने अपने अधिवक्ता राजीव कुमार के माध्यम से जनहित याचिका दाखिल की है। दलील दी गई कि चुनाव से पहले सरकार ने मतदाताओं को लुभाने के लिए इस तरह की योजना शुरू की है। मामले में राज्य सरकार की ओर से महाअधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने दलीलें पेश की। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। 22 राउंड में होगी मतगणना। कोडरमा विधानसभा चुनाव में 23 नवंबर को मतगणना की तैयारी पूरी की जा रही है। 429 बूथों की गिनती के लिए 20 ईवीएम मशीन गिनती के टेबल और 6 पोस्टल बैलेट गिनती के टेबल लगाए गए हैं। 22 राउंड में मतगणना का कार्य संपन्न होगा। बुधवार को रात करीब 1 बजे तक पॉलिटेक्निक कॉलेज में ईवीएम मशीन जमा लिए गए। विभिन्न प्रखंडों में शाम 6 बजे से ही मतदान कर्मी ईवीएम मशीन के साथ पहुंचना शुरू हो गए। ईवीएम मशीन जमा करते करते आधी रात बीत गई। छवि रंजन समेत 6 की न्यायिक हिरासत अवधि बढ़ी। चेसायर होम रोड की 1 एकड़ जमीन की बिक्री से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन समेत 6 की न्यायिक हिरासत अवधि पीएमएलए कोर्ट ने बढ़ा दी है। इससे पूर्व जेल में बंद आरोपियों को वर्चुअल के माध्यम से पेश किया गया।
अदालत ने अगली पेशी की तारीख 28 नवंबर निर्धारित की है। वर्तमान में यह मामला आरोप गठन के बिंदु पर सुनवाई पर लंबित है। आरोपियों को पुलिस पेपर सौंप दिया गया है। मामले में रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, भरत प्रसाद, राजेश राय, इम्तियाज अहमद, अफसर अली और मोहम्मद सद्दाम न्यायिक हिरासत में हैं, जबकि कारोबारी विष्णु अग्रवाल और प्रेम प्रकाश को जमानत प्राप्त है। वहीं एक आरोपी पुनीत भार्गव फरार चल रहा। अनुपस्थित रहने वाले 273 पदाधिकारियों और मतदान कर्मियों को शोकेज FIR भी दर्ज होगा। विधानसभा आम निर्वाचन 2024 के प्रथम चरण में डिस्पैच के दिन बिना अनुमति अनुपस्थित रहने वाले पीठासीन पदाधिकारियों मतदान कर्मियों को शोकेज जारी किया गया है। दिनांक 12 नवंबर 2024 को कुल 273 पीठासीन पदाधिकारी मतदान कर्मियों की बिना अनुमति अनुपस्थिति को जिला प्रशासन द्वारा गंभीरता से लेते हुए कारण स्पष्टीकरण समर्पित करने का आदेश जारी किया गया है। पोलिंग पार्टियों के डिस्पैच के दिन अनुपस्थित रहने के वाले पीठासीन पदाधिकारी मतदान कर्मी द्वारा स्वीकार्य योग्य स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने की स्थिति में इनके विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। अपने कर्तव्य से अनअधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले पीठासीन पदाधिकारी मतदान कर्मी को दिनांक आज 15 नवंबर 2024 के पूर्वाह्न 11 बजे तक स्पष्टीकरण समर्पित करने का आदेश दिया गया है। विधानसभा आम निर्वाचन 2024 के निर्वाचन कार्य संपन्न कराए जाने हेतु केंद्र सरकार राज्य सरकार के कार्यालय, प्रतिष्ठान, निकाय, शैक्षणिक संस्थान में सेवारत पदाधिकारी कर्मचारी की नियुक्ति पीठासीन मतदान पदाधिकारी के रूप में दायित्व निर्वहन हेतु की गई थी। निर्गत नियुक्ति पत्र पर सभी पीठासीन पदाधिकारी मतदान कर्मी को स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि वे दिनांक 12 नवंबर 2024 को पूर्वाह्न 6 बजे अपना योगदान बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम मोहरावादी में आवंटित विधानसभा में देना सुनिश्चित करेंगे। लेकिन 113 संस्थानों के 273 पीठासीन पदाधिकारी मतदान कर्मियों ने अपना योगदान नहीं दिया, जिन्हें शोकेज जारी किया गया है। राहुल गांधी और मल्लिका अर्जुन खड़गे की झारखंड में चुनावी सभाएं, जानिए कहाँ करेंगे चुनाव प्रचार। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण में 38 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होना है। दूसरे चरण के लिए शुक्रवार 15 नवंबर को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की झारखंड में सभाएं होंगी। गोड्डा जिले के महागामा और बोकारो जिले के बेरमो में चुनावी सभाएं होंगी। वहीं 16 नवंबर को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे जामताड़ा और रांची जिले के खिजरी विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभाएं करेंगे। इसकी जानकारी कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन सतीश पॉल मुंजनी ने दी है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सोनाल शांति ने बताया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी एक दिवसीय चुनावी दौरे पर आज 15 नवंबर को झारखंड आएंगे। सोनाल शांति ने बताया कि अपने दौरे के दौरान राहुल गांधी 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इस क्रम में कांग्रेस की महागामा उम्मीदवार दीपिका पांडे सिंह के समर्थन में महागामा विधानसभा के बलबड्डा उच्च विद्यालय मेहरामा में 12:30 बजे पहले जनसभा और बेरमो उम्मीदवार कुमार जय मंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह के समर्थन में बेरमो विधानसभा के बेरमो प्रखंड के भंडारडीह मैदान में अपराह्न 3:15 से दूसरी जनसभा को संबोधित करेंगे। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन सतीश पॉल मुंजनी ने बताया कि राहुल गांधी की 15 नवंबर की सभा के अगले दिन यानी 16 नवंबर शनिवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे पूर्वाह्न 11:45 में जामताड़ा में कांग्रेस उम्मीदवार और मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के लिए वोट मांगेंगे, जिसमें वह खिजरी विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार राजेश कच्छाप के लिए प्रचार करेंगे। भाजपा हमारा CNT SPT खत्म करने की कोशिश में है, दुमका में बोले सीएम हेमंत सोरेन। सीएम हेमंत सोरेन ने गुरुवार को दुमका में चुनावी सभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बसंत सोरेन के समर्थन में लोगों से वोट की अपील की। कहा, भाजपा के नेता हमारे आदिवासी मूलवासी को घुसपैठियां बोलते हैं। कहा कि भाजपा सिर्फ समाज में नफरत फैलाने का काम करती है, यह कभी भी झारखंड के लोगों के विकास की बात नहीं बोलती है। इस चुनाव में इसे राज्य से उखाड़ फेंकना है। यह झारखंड आदिवासी और मूलवासी विरोधी लोगों की पार्टी है। इससे पहले सीएम सोरेन ने गुरुवार को सारठ में चुनावी सभा को संबोधित किया। इसमें उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि इस चुनाव में देश भर के चिड़िया मार लोग यहां आकर घूम रहे। कहा, इनसे आपको सावधान रहने की जरूरत है। इन लोकतंत्र के चोरों से सावधान रहने की जरूरत है। सांसद चोरों से सावधान रहने की जरूरत है। विधायक चोरों से सावधान रहने की जरूरत है। हेमंत ने कहा, बीजेपी और एनडीए के बड़े बड़े नेताओं ने यहां डेरा डाल रखा है। कहा कि देश के गृह मंत्री
असम के मुख्यमंत्री और केंद्र के बड़े नेता ने यहाँ डेरा डाल रखा है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों से इनके बड़े नेता यहाँ आकर डेरा डाले हुए हैं। अमित शाह ने कहा, युवाओं के हक का पैसा जेएमएम, कांग्रेस आरजेडी खा गई, भ्रष्टाचारियों को चुन चुन कर जेल भेजा जाएगा। अमित शाह ने गुरुवार को डुमरी में चुनावी रैली किया। एनडीए ने यहां से यशोदा देवी को अपना प्रत्याशी बनाया है, जिनका मुकाबला झारखंड सरकार की मंत्री और झामुमो उम्मीदवार बेबी देवी से है। वहीं जेएलकेएम के जयराम माथुर भी इस चुनाव में कड़ी टक्कर देते नजर आएंगे। अमित शाह ने इस जनसभा के जरिए यशोदा देवी के लिए लोगों से वोट की अपील की है। उन्होंने सभा के दौरान कहा कि यह एनडीए की सरकार बनने जा रही है। 23 तारीख को हेमंत सोरेन एंड कंपनी विदाई ले रही। राहुल बाबा को सोनिया जी ने 20 बार लॉन्च करने का प्रयास किया है। अब सोनिया जी चाहती है कि बाबा देवघर के एयरपोर्ट पर राहुल बाबा को लॉन्च करा दे। इस बार 21वीं बार प्लेन क्रैश कर जाएगा। इस बार केले के बटन दबाना है। एक एक वोट नरेंद्र मोदी को जाएगा। हेमंत बाबू सत्ता की भूख में कांग्रेस पार्टी की गोद में जाकर बैठ गए हैं। जब अटल जी देश के प्रधानमंत्री बने तब झारखंड बनाए और जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने झारखंड को संवारने का काम किया। उन्होंने आगे कहा कि आज मैं राहुल बाबा और हेमंत सोरेन से पूछना चाहता हूं कि 10 साल केंद्र में यूपीए की सरकार थी। यूपीए के 10 वर्षों में झारखंड को सिर्फ 84,000 करोड़ रुपए दिए गए, जबकि मोदी जी ने 10 साल में 3,90,000 करोड़ रुपए दिए। नक्सली गतिविधियों को लेकर झारखंड पुलिस अलर्ट, जवानों के लिए विशेष एडवाइजरी जारी। झारखंड में भाकपा माओवादी के नक्सलियों का खूनी क्रांति सप्ताह शुरू हो गया है। यह सप्ताह 15 नवंबर तक मनाया जाएगा। वहीं नक्सली 16 से 22 नवंबर तक दमन विरोधी सप्ताह और 24 से 30 नवंबर तक शहीद सप्ताह मनाएंगे। इसको देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने नक्सली खतरे के लिहाज से सभी जिलों के एसपी को अलर्ट कर दिया है। राज्य में नक्सल प्रभावित इलाके में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया गया है। इसके अलावा जवानों की सुरक्षा के लिए विशेष एडवाइजरी भी जारी किया गया है। नक्सली घटनाओं को रोकने के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को जिम्मेदारी दी गई है। अभियान में कोबरा और झारखंड जगुआर के जवान और अफसरों को भी लगाया गया है। जवानों की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से एडवाइजरी भी जारी किया गया है। इसके अनुसार क्राइम कंट्रोल या विधि व्यवस्था के अलावा फोर्स के अन्य स्थानों पर मूवमेंट करने से पहले पुलिस मुख्यालय से अनुमति लेनी होगी। संबंधित जिलों के एसपी को अपने रेंज डीआईजी से अनुमति लेकर ही क्राइम कंट्रोल और विधि व्यवस्था की ड्यूटी के लिए फोर्स को मूवमेंट करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा भी सुरक्षा को लेकर अन्य निर्देश दिए गए हैं। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना, कहा उखाड़ फेंकिए उस सरकार को जिसने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की सीटों को बेचा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के दौरान कहा कि पिछले 5 सालों में आप सब ने जो संघर्ष किया है, जो यातनाएं झेली है, जो जुल्म सहा है, आज उसका हिसाब करने का समय आ चुका है। आज जवाब देने का समय आ चुका है। उन्होंने कहा कि आइए एकजुट होकर उखाड़ फेंकिए उस सरकार को जिसने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की सीटों को बेचा है। उखाड़ फेंकिए उस सनकी तानाशाह को जिसने आपके भाइयों को भर्ती दौड़ में मौत के मुंह में सुलाया। उखाड़ फेंकिए उस पेपर लीक गिरोह को जिसने लाखों सपनों पर पानी फेरा है। उखाड़ फेंकिए उस सरकार को जिसने 5 लाख नौकरी और बेरोजगारी भत्ते पर आप सबों को ठगा है। मौसम में दिखेगा बदलाव, आसमान में रहेगा बादलों का डेरा। झारखंड में सर्दी की दस्तक शुरू हो गई है। मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा। सुबह और शाम के तापमान में अंतर महसूस होने लगा है। मौसम विभाग ने कहा कि रांची समेत कई और जिलों में इस सप्ताह तक आसमान में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। हालांकि बारिश की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक सुबह के समय धुंध या कोहरा छाया रह सकता है। मौसम शुष्क रहेगा। 17 नवंबर के बाद से आसमान साफ रह सकता है। ठंड में भी तेजी से इफाजा होगा। रांची समेत सभी जिलों के न्यूनतम तापमान में कमी आ सकती है। तेजस्वी यादव आज देवघर में जनसभा को करेंगे संबोधित। कल्पना सोरेन भी रहेंगी मौजूद। राजद चुनाव अभियान समिति प्रभारी कैलाश यादव ने कहा कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं सरकार में विरोधी दल नेता तेजस्वी यादव आज देवघर विधानसभा चुनाव प्रचार में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ में झामुमो नेत्री कल्पना सोरेन भी मौजूद रहेगी। कैलाश यादव ने बताया कि राज्य में तेजस्वी यादव का हर जगह मांग है। वे 18 नवंबर को
प्रचार के अंतिम दिन तक लगातार झारखंड में रहेंगे और देवघर, गोड्डा सहित कई जगहों पर धुआंधार चुनाव प्रचार कर बीजेपी के तुष्टीकरण नफरती राजनीति को बेनकाब करने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि मोदी की 7 गारंटी झूठ की बुनियाद पर टिकी हुई है। इनके झूठे वादे की गारंटी को राज्य की महान जनता ने सिरे से खारिज कर दिया है, क्योंकि मोदी बीजेपी की गारंटी का मतलब झूठे वादे, जुमला फेंकना, तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण एवं नफरती राजनीति करना, पूंजीपतियों के इशारे पर राज्य की जल, जंगल, जमीन एवं खनिज संपदा को हासिल कर गुजरातियों के हवाले करना। कैलाश यादव ने कहा कि बीते 13 नवंबर को प्रथम चरण के चुनाव में इंडिया गठबंधन के पक्ष में भारी संख्या में मतदान हुआ है। राज्य की जनता ने राज्य के विकास के लिए पुनः इंडिया गठबंधन के पक्ष में सरकार बनाने का फैसला कर लिया है। निश्चित तौर पर गठबंधन दलों द्वारा 2/3 बहुमत के साथ रिकॉर्ड जीत दर्ज कर इतिहास रचने का काम किया जाएगा। जेएमएम ने विधायक दिनेश विलियम मरांडी से मांगा स्पष्टीकरण, पार्टी के खिलाफ बयानबाजी पर एक्शन। जेएमएम ने अपने लिट्टीपाड़ा विधायक दिनेश विलियम मरांडी से स्पष्टीकरण मांगा है। पार्टी के खिलाफ बयानबाजी पर ये एक्शन लिया गया है। इस बाबत विनोद कुमार पांडे, महासचिव, केंद्रीय समिति की ओर से पत्र जारी किया गया है। इसमें कहा गया कि विभिन्न जन संवाद माध्यमों एवं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपके द्वारा दिए गए वक्तव्य से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पार्टी एवं गठबंधन के द्वारा लिए गए निर्णय के विरुद्ध आपके द्वारा मुखरता से सार्वजनिक मंचों पर बोला जा रहा है। अपनी असहमति को पार्टी के उचित मंच पर न रखकर सार्वजनिक मंचों पर रखना गंभीर अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। इस कारण आपको कारण परीक्षा पत्र जारी किया जाता है कि किन परिस्थितियों में आपके द्वारा पार्टी एवं गठबंधन के निर्णय के विरुद्ध सार्वजनिक मंचों पर वक्तव्य दिया गया। यदि आपके पक्ष में कोई उत्तर है तो पत्र प्राप्ति के समय से 24 घंटे के अंदर अपना पक्ष लिखित रूप से केंद्रीय कार्यालय को प्रेषित करें कि क्यों नहीं आप पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। जवाब नहीं मिलने अथवा संतोषप्रद जवाब नहीं होने की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि लिट्टीपाड़ा से इस बार मोर्चा ने विलियम को टिकट नहीं दिया है, इसलिए वे नाराज चल रहे हैं। पलामू में लावारिस ट्रक से लाखों का डोडा बरामद। ट्रक गुजरात का और रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र का। पलामू जिला पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान एक ट्रक से डोडा यानी अफीम का पाउडर जब्त किया है। जब्त डोडा की कीमत लाखों रुपए में है। डोडा जब्त करने के मामले में पुलिस ने पूरे मामले की छानबीन कर ली है। बरामद डोडा 687 किलो है, जिसकी बाजार में 1 करोड़ 3 लाख रुपए कीमत है। पुलिस के अनुसार डोडा 15,000 रुपये किलो के हिसाब से बाजार में बिकता है। इस डोडा को उत्तर भारत के इलाके में तस्करी कर भेजा जा रहा था। पलामू पुलिस को सदर थाना क्षेत्र के जोरकट के इलाके में ट्रक को लावारिस के हालत में पकड़ा गया। ट्रक के नंबर की छानबीन की गई तो उस पर महाराष्ट्र का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ था। पुलिस ने जब रजिस्ट्रेशन नंबर की छानबीन की तो नंबर फर्जी निकला। पुलिस ने जब ट्रक इंजन नंबर की जाँच की तो पता चला कि यह गुजरात का ट्रक है। पुलिस ने ट्रक पर मौजूद सामग्री की जांच की तो पता चला कि उसके अंदर डोडा भरा हुआ है। ट्रक पर 40 बोरा डोडा लोड था और तस्करी कर उत्तर भारत के इलाके में भेजा जा रहा था। पुलिस ने डोडा को जब्त कर लिया और हर मामले में आगे की छानबीन शुरू कर दी है। इसको लेकर सदर एसडीपीओ मणिभूषण प्रसाद ने बताया कि पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। बीजेपी नेता मिले चुनाव आयोग से, कहा गुलाम अहमद मीर पर हो कार्रवाई। भाजपा के प्रतिनिधिमंडल सुधीर श्रीवास्तव का नेतृत्व में चुनाव आयोग पहुंचा और विज्ञापन देकर मांग किया कि तत्काल कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी श्री गुलाम अहमद मीर को झारखंड राज्य से बाहर किया जाए और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। सुधीर श्रीवास्तव ने बताया कि 14 नवंबर 2024 को बोकारो जिला के बेरमो विधानसभा के चंद्रपुरा में कांग्रेस प्रत्याशी कुमार जय मंगल के पक्ष में प्रचार करते हुए एक सभा को संबोधित करने के दौरान गुलाम अहमद मीर ने कहा कि जब उनकी सरकार आएगी तो सभी को 450 रुपये में सिलेंडर मिलेगा, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान या घुसपैठिए हो या कोई और हो। आज पूरा भारत एवं झारखंड घुसपैठियों से जूझ रहा और यह एक राष्ट्रीय समस्या है जो बहुत बड़ा रूप ले चुका है। पर कांग्रेस प्रभारी ने चुनाव के मौके पर खुले आम घुसपैठियों को सिलेंडर देने की बात कहकर न सिर्फ आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है बल्कि राज्य और देश की सुरक्षा के साथ ही खिलवाड़ किया है। ऐसे नेता को पूरे राज्य से बाहर करना न्याय उचित होगा, क्योंकि उनके रहते घुसपैठी अब सिलेंडर लेने के लिए दिन रात करके झारखंड में प्रवेश कर जाएंगे। प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन की प्राप्ति एवं श्री गुलाम अहमद मीर द्वारा दिया गया बयान का वीडियो चुनाव आयोग दिल्ली में को भेज दिया है। प्रतिनिधिमंडल में पुष्कर तिवारी शामिल थे। झारखंड हाईकोर्ट ने कहा
पति की गर्लफ्रेंड पर पत्नी नहीं कर सकती यह केस, जानिए पूरा मामला। झारखंड हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान आदेश दिया कि कोई भी महिला अपने पति की कथित गर्लफ्रेंड या फिर महिला मित्र पर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा नहीं दर्ज करवा सकती है। अगर ऐसा करती है तो वह मान्य नहीं होगा। चूंकि धारा 498 में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि महिला द्वारा दहेज उत्पीड़न का केस केवल पति और पति के रिश्तेदारों पर किया जा सकता है। बता दें कि यह बात हाईकोर्ट ने झारखंड पुलिस के सब इंस्पेक्टर विकास यादव के खिलाफ उनकी पत्नी द्वारा दहेज केस की सुनवाई के दौरान कही। इस केस में महिला ने पति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज करवाया था, जिसमें पत्नी ने विकास यादव की कथित गर्लफ्रेंड को भी नामजद अभियुक्त बनाया था। इस प्राथमिकी को निरस्त करने के लिए विकास की कथित गर्लफ्रेंड ने हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में युक्ति की याचिका पर सुनवाई हुई। इसमें युक्ति का पक्ष रख रहे अधिवक्ता सूरज किशोर प्रसाद ने कहा कि दहेज उत्पीड़न के मामले में पति के साथ सिर्फ उन्हीं लोगों को आरोपी बनाया जा सकता है जो उनके नज़दीकी रिश्तेदार हैं या जिन लोगों से उनका खून का रिश्ता है। इस सुनवाई के बाद अदालत ने युक्ति के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाले की सीबीआई जांच पर लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाले की सीबीआई जांच पर रोक लगा दी है। यह मामला झारखंड विधानसभा में अवैध नियुक्ति की जांच के लिए दाखिल की गई जनहित याचिका से जुड़ा है। इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया था, लेकिन राज्य सरकार और विधानसभा ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। गुरुवार को न्यायाधीश BR गवई और न्यायाधीश KB विश्वनाथन की पीठ में याचिका की सुनवाई हुई। इस मामले में याचिकाकर्ता शिव शर्मा ने आरोप लगाया था कि झारखंड विधानसभा में वर्ष 2005 से 2007 के बीच में हुई नियुक्तियों में गड़बड़ी हुई है। इस मामले की जांच के लिए पहले जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद आयोग का गठन किया गया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। राज्य की मैया जीत गई, तानाशाह हार गया। हाईकोर्ट से फैसला आने के बाद बोले हेमंत सोरेन। मैया समान योजना पर रोक के लिए झारखंड हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने इस योजना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया और कहा कि राज्य की मैया जीत गई, तानाशाह हार गया पर लड़ाई जारी है। मैया के खिलाफ अब ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, पर मैं आपका भाई, आपका बेटा वहाँ भी इन्हें हराएंगे मैया। जय झारखंड। उधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के ट्विटर हैंडल से भी एक पोस्ट किया गया है, जिसमें कहा गया कि जीत गई, राज्य की सारी मैया जीत गई। हाईकोर्ट में तानाशाह मैया के खिलाफ केस हार गई है। अब कभी वे मैया की तरफ नजर उठाकर नहीं देखेंगे। अब से 21 दिन बाद हर राज्य की हर बहन के खाते में हर महीने 2500 रुपये, पूरे साल 30,000 रुपये। राज्य के बहनों की आर्थिक आज़ादी, मैया सम्मान। बता दें कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई। दरअसल सिमडेगा के रहने वाले विष्णु साहू ने अपने अधिवक्ता राजीव कुमार के माध्यम से जनहित याचिका दाखिल की है, जिसमें कहा गया कि चुनाव से पहले सरकार ने मतदाताओं को लुभाने के लिए इस तरह की योजना शुरू की है। इस मामले में राज्य सरकार की ओर से महाअधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने बहस की। ईडी की छापेमारी में बड़ा खुलासा, विदेश से लड़कियां मंगाने वाले रईसों की हो रही तलाश। ईडी ने बांग्लादेशी घुसपैठ से जुड़े मामले में बीते 12 नवंबर को झारखंड और बंगाल में करीब 17 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान जांच में ईडी ने फर्जी आधार कार्ड, फर्जी पासपोर्ट, प्रतिबंधित हथियार, लाखों नगद सहित गहने जब्त किए हैं। इसी कड़ी में ईडी ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 बांग्लादेशी नागरिक बताए जा रहे हैं। इनमें बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान रोनी मंडल और संदीप चौधरी के तौर पर की गई है, जबकि पिंटू हल्दर और पिंकी वास्तु भारतीय बताए जा रहे हैं। वहीं ईडी ने इन चारों के पास से डिजिटल डिवाइस बरामद किया है। इस डिजिटल डिवाइस से मिले ब्यौरे के आधार पर ईडी किराए पर विदेशी लड़कियां मंगवाने वाले झारखंड और पश्चिम बंगाल के रईसों की तलाश कर रही है। बता दें कि शुरुआती जांच में जानकारी मिली कि पिंकी वास्तु ने बांग्लादेशी नागरिक रोनी मंडल से शादी की है, जिसके पास फर्जी पासपोर्ट है। पुलिस की पूछताछ में रोनी मंडल और संदीप चौधरी ने फर्जी पासपोर्ट की बात स्वीकारी है। जानकारी हो कि ईडी की छापेमारी के दौरान 9 mm की पिस्तौल और गोलियां रोनी मंडल के ठिकानों से मिली थी। वहीं एक सनसनीखेज खुलासे में ईडी को गिरफ्तार अभियुक्तों के डिजिटल डिवाइस से मिले आंकड़ों में विदेशी लड़कियों को किराए पर लाने का ब्यौरा दर्ज मिला है। इसी आधार पर अब ईडी झारखंड के उन रईसों की तलाश में जुट गई है जो विदेशों से लड़कियां मंगवाया करते हैं।
वहीं इस मामले में प्रारंभिक जांच में ईडी को झारखंड और बिहार के कुछ रईसों के नाम मिले हैं। ये गिरोह की मदद से विदेशी लड़कियां मंगवाया करते थे। ईडी ने गिरफ्तार चारों अभियुक्तों को कोलकाता के पीएमएलए की विशेष न्यायाधीश की अदालत में पेश किया, साथ ही ट्रांजिट रिमांड पर देने का अनुरोध किया है। न्यायालय में ईडी की बात स्वीकार कर ली गई। इसके बाद अब चारों अभियुक्तों को रांची लाया जा रहा। रक्षा मंत्री भाजपा प्रत्याशी समेत 50 पर आदर्श आचार संहिता का केस दर्ज। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, भाजपा प्रत्याशी सीपी सिंह समेत 50 नेताओं पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगा है। इस संबंध में दंडा अधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त ग्रामीण विकास विभाग के सहायक अभियंता जयप्रकाश सिंह ने चुटिया थाने में रक्षा राज्य मंत्री भाजपा प्रत्याशी सीपी सिंह समेत 50 नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई है। सहायक अभियंता दिए गए आवेदन में कहा कि 11 नवंबर को चुटिया के गोसाई टोली और कृष्णापुरी रोड नंबर 10 में प्रचार अवधि समाप्त होने के बाद भाजपा प्रत्याशी के द्वारा बैठक की गई। इसमें रांची विधानसभा सीट के प्रत्याशी सीपी सिंह के पक्ष में लोगों से वोट की अपील की गई थी। इसका वीडियो प्राप्त होने के बाद जांच की गई। जांच में आरोप सही पाए गए। इसके बाद सभी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। देवघर एयरपोर्ट पर 21वीं बार क्रैश होगा राहुल गांधी नाम का प्लेन। कांग्रेस नेता की झारखंड यात्रा से पहले बोले अमित शाह। अमित शाह ने झारखंड की धरती से गुरुवार को कांग्रेस पार्टी की सर्वोच्च नेता सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी पर बड़ा तंज कसा है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि सोनिया गांधी को अपने बेटे को लॉन्च करने का बड़ा शौक है। सोनिया जी ने 20 बार राहुल के नाम के प्लेन को लॉन्च किया। यह प्लेन कभी लैंड ही नहीं होता। कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी की झारखंड यात्रा से एक दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी नाम का प्लेन 20 बार क्रैश हो चुका है। अब 21वीं बार यह प्लेन देवघर एयरपोर्ट पर क्रैश होने वाला है। राहुल गांधी 15 नवंबर को झारखंड की यात्रा पर आ रहे। वह संथाल परगना में झामू में कांग्रेस राजद वामदल के गठबंधन के लिए प्रचार करने आ रहे हैं। बीजेपी पहले चरण में 2/3 सीट जीत रही, बनेगी एनडीए की सरकार। देवघर में बोले शिवराज सिंह चौहान। केंद्रीय कृषि मंत्री और झारखंड विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को देवघर विधानसभा में आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जेएमएम कांग्रेस की गठबंधन सरकार ने पूरे प्रदेश को लूट कर तबाह कर दिया है। जनता को लूट रहे, इतना भ्रष्टाचार किया कि एक एक नेता के घर में 350 करोड़ रुपए निकल रहे। जनता इस सरकार से परेशान है, इसलिए अब जनता ने जेएमएम की भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पहले चरण में 2/3 सीट जीत रही। झारखंड में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। झारखंड में जेएमएम के कुशासन का अंत होगा और भाजपा के सुशासन का सूर्योदय होगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। 25-25 लाख रुपए में पेपर लीक करवाए गए हैं। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच करवाई जाएगी और दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। जेएमएम सरकार ने उत्पाद सिपाही भर्ती के नाम पर नौजवानों को ऐसा दौड़ाया कि वो जिंदगी की जंग हार गए। 19 बच्चों की जान चली गई। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि झारखंड के युवाओं को पूरा न्याय मिलेगा। भाजपा सरकार बनते ही पहली कैबिनेट की बैठक में 2,87,000 खाली पड़े सरकारी पदों को भरने के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी और कैलेंडर बनाकर तय किया जाएगा कि कब परीक्षा होगी, कब रिजल्ट आएगा और कब नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।